सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद पीएस में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर वीक मैं आप लोग के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक न्यू इंट्राडे स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिसे मैं आज के वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में करना है। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आप लोग को सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से इस चैनल पे कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोग को आगे आने वाले वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। ये हमारा न्यू चैनल है, आपसे सारी वीडियो हमारी यहीं पर आने वाली है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफी सारे लोग लास्ट वीडियो में मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो आपका प्राइवेट इंट्राडे स्ट्रेटजी जिसे आप खुद भी ट्रेड करते हैं, एक बार उसका हमें बैक टेस्ट बता दीजिए ताकि हमें भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। तो एक बार मैं आप लोग को अपना पर्सनल इंट्राडे सेटअप के बारे में बेसिक डिटेल दे देता हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी मेरे साथ जुड़ के इसमें काम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल इंट्राडे सेटअप है जिसे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। वीक में 4 डेज ट्रेड करना होता है, मंडे टू थर्सडे। मंडे ट्यूसडे में निफ्टी करता हूँ, वेडनेसडे थर्सडे में इसको सेंसेक्स में करता हूँ। प्योर रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है, मैंने कुछ बेसिक से रूल बनाए, आप लोग को सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करना होता है। यहाँ पर आप लोग को पर डे का परफॉर्मेंस मिल रहा होगा, किस डे पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हमने यहाँ पर जनरेट किया इस सेटअप को यूज करके। एंड जो आप लोग को इसमें मिनिमम कैपिटल लगेगा ट्रेड करने के लिए वो लगभग 1.5 लाख रुपीज के आसपास का लगने वाला है। यहाँ पर आपको पर मंथ का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड एक बार मैं आप लोग को इसका वेरीफाइड पीएल भी दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ सके कि जब आप लोग ये मेरा स्ट्रेटजी लोगे तो आप लोग को लाइव मार्केट में किस तरीके का परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो एक बार मैं आपको पीएल भी शो कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फैब का दिखा देता हूँ। अभी फैब जी चल रहा है 13 फरवरी है। अभी तक मैंने फैब में इस सेटअप को यूज करके लगभग 15,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया है। लास्ट मंथ का देख लेते हैं, अगर किसी ने जनवरी में यूज किया होता मेरा स्ट्रेटजी तो कैसा परफॉर्मेंस रहता। तो जनवरी में भी आप लोग देख सकते हो कि लगभग 14,500 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर हमने जनरेट किया है। दिसंबर में भी देख लेते हैं एक बार कि अगर किसी ने हमारा सेटअप दिसंबर में लिया था तो दिसंबर में हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा था। दिसंबर में हमने 23,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था। नवंबर भी देख लेते हैं एक बार, किसी ने अगर नवंबर में ज्वाइन किया होता तो नवंबर में भी हमने लगभग 26,000 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो यहाँ पर आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि अगर आप लोग ये सेटअप ज्वाइन करोगे तो आप लोग को कंसिस्टेंसी कितना अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर मैंने पर डे का परफॉर्मेंस शो कर दिया। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है एंड हमारे सेटअप ज्वाइन कर सकता है। ये सेटअप एक पेड सेटअप होने वाला है। मैंने एक बहुत ही छोटा सा फीस रखा है, उस फीस को पे करके आप लोग मेरा इंट्राडे सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी आज की स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि एक इंट्राडे स्ट्रेटजी होने वाली है। बट जो मैं आज आप लोग को स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी एंड जो मेरी पेड स्ट्रेटजी वो टोटली डिफरेंट होगी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज की जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है वो एक निफ्टी इंट्राडे हेजिंग स्ट्रेटजी रहने वाली है। एंड इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, निफ्टी एंड सेंसेक्स। यानी कि आप लोग ये स्ट्रेटजी निफ्टी में भी कर सकते हैं एंड सेंसेक्स में भी कर सकते हैं। एंट्री टाइमिंग क्या है स्ट्रेटजी का, ट्यूसडे एंड थर्सडे। यानी कि अगर आप लोग स्ट्रेटजी को निफ्टी में करोगे तो आपको ट्यूसडे को करना है, सेंसेक्स में करोगे तो आपको थर्सडे में करना है। दोनों का ही एंट्री टाइमिंग 9:35 AM रहने वाला है। यानी कि जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उस दिन आप लोग उस इंडेक्स में वर्क करोगे। अभी आगे चल के हम लोग इसका बैक टेस्ट भी देखेंगे, तो वहां पर आपको आगे चल के सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना आप लोग। एग्जिट टाइमिंग क्या है स्ट्रेटजी का, सेम डे पे आपको डे एंड के आसपास क्लोज कर लेना 3 PM पे, क्योंकि प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी है इसलिए हम लोग उसको ओवरनाइट कैरी नहीं करने वाले। सेम डे पे डे एंड के आसपास हम लोग अपना ट्रेड क्लोज कर लेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है स्ट्रेटजी में, तो मार्जिन आपको लगभग 150 के आसपास का लगने वाला है। स्टॉप लॉस आपका 1500 रुपीज का होगा। यानी कि अगर 1.5 लाख का मार्जिन लग रहा है तो 1500 का रिस्क होगा। यानी कि आपकी कैपिटल पे 1% का यहाँ पर रिस्क रहने वाला है। टारगेट यहाँ पर हमारा 3000 रुपीज के आसपास रहने वाला है। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 1:2 के बीच में रहने वाला है। आई होप कि आप लोग को इस स्ट्रेटजी के बेसिक पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आप लोग को इस स्ट्रेटजी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझा देता हूं, ताकि जब आप लोग स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में प्ले करो तब आप लोगों को डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा फॉलो योर एंट्री एंड एग्जिट रूल स्ट्रिक्टली। जो भी मैं आप लोग के लिए एंट्री एंड एग्जिट रूल्स बता रहा हूं उन रूल्स को आप लोग को बस अच्छे से यहाँ पर फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि अगर हमारे एट द मनी का प्रीमियम 100 एंड 120 के आसपास है या 120 से ज्यादा का भी है, तो वहां पर हम लोग एक नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। किस तरीके से बनाएंगे ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के देख लेंगे। बट आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे तब आपको वहां पर एटीएम देखना है एंड उसका प्रीमियम चेक करना है। अगर वो 100 120 से ज्यादा है तो नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी, अगर 80 से कम का होगा एट द मनी हमारा तो रिवर्स आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। किस तरीके से बनाएंगे ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के देख लेंगे। आई होप कि आप लोग को यहां तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं स्टॉक मॉक में एंड देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को मैं लाइव मार्केट में किस तरीके से बनाना है। अब मैं अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूं।
अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना इंडेक्स सेलेक्ट करना है, जिस भी इंडेक्स में आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके देखना चाहते हो। सबसे पहले मैं आप लोग को निफ्टी में बता देता हूँ कि आपको निफ्टी में किस तरीके से करना है, फिर इसी वीडियो में आप लोग को सेंसेक्स में भी बता दूंगा कि आप लोग सेंसेक्स में किस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो निफ्टी का ट्रेड कब डालते हैं हम लोग, ट्यूसडे के दिन। एंट्री टाइमिंग क्या होती है हमारी 9:35 AM के आसपास, तो यहाँ पर एंट्री टाइमिंग मैंने 9:35 AM के आसपास ले लिए। नाउ स्ट्रेटजी बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने अपना एटीएम निकालना है। एटीएम किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले अपना स्पॉट प्राइस देखेंगे। स्पॉट प्राइस क्या आ रहा है मेरा 25,943, तो मेरा एटीएम क्या हो जाएगा 25,950। सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रीमियम चेक करना है, कॉल साइड का भी पुट साइड का, क्या वो 100 रुपीज के आसपास आ रहा है या 80 से ब्लू का आ रहा है, ये चीज चेक करनी है। तो यहाँ पर मेरा कॉल साइड का प्रीमियम कितना है 49, पुट साइड का कितना है 44, तो ओवरऑल 93 रुपीज के आसपास का प्रीमियम आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि आप लोग एक नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बना सकते हो। रूल्स मैंने आप लोग को क्या बताया था कि अगर आपका एट द मनी का प्रीमियम 100 से ज्यादा का होता है तो नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनानी है, एंड 80 से कम का होता है तो आपको रिवर्स आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनानी है। बट इस सिचुएशन में क्या हो रहा है 93 94 रुपीज का प्रीमियम आ रहा है, तो आप लोग इस सिचुएशन में भी एक नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बना सकते हो। किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एट द मनी सेल कर देंगे, एंड जहां पर भी आपको 0.2 का डेल्टा मिलेगा सिंपली आप लोग उसको एक एक लॉट बाय कर लोगे, एंड आपकी एक नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम लोग स्ट्रेटजी किस तरीके से बना रहे हैं। नाउ जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाती है तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करनी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी में मार्जिन कितना लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट कितना है, मैक्स लॉस कितना है, ताकि हमें सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी मुझे एस्टिमेट मार्जिन यहाँ पर 1.46 लाख रुपीज के आसपास लग रहा है, यानी कि 1.5 लाख के अंदर अंदर ये स्ट्रेटजी मेरी बनके रेडी हो गई। मैक्स प्रॉफिट 4,000 रुपीज के आसपास बता रहा है, मैक्स लॉस यहाँ पर 1.6 2300 रुपीज के आसपास शो कर रहा है। नाउ जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है एंड आपको अपना टारगेट सेट करना है। स्टॉप लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, आपका जितना भी आपका कैपिटल लग रहा है, यूज्ड कैपिटल जितना भी आपका, उसका 1% का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस केस में आपका 1,50,000 रुपीज के आसपास का मार्जिन लग रहा है, तो 1,500 रुपीज का फ्लैट आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है। टारगेट किस तरीके से सेट करेंगे, टारगेट के यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप लोग इसमें 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड साथ प्ले कर सकते हो, यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस 1,500 रुपीज का है तो टारगेट भी आपका 1,500 रुपीज का हो जाएगा। या फिर आप लोग इस स्ट्रेटजी को डे एंड तक भी होल्ड कर सकते हो। डे एंड तक आप लोग इस स्ट्रेटजी को तभी होल्ड करिए जब आप लोग इसको मल्टीपल क्वांटिटीज में कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको एक लॉट पे कर रहे हो तो मेरा सजेशन होगा कि आप लोग इसको 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड साथ प्ले कर सकते हो। सो अब हमारी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो गई। अब सिंपली हम लोग उसको बैक टेस्ट करके देखते हैं एंड देखते हैं कि अगर 10th फेब को हम लोग ये स्ट्रेटजी निफ्टी में बनाते तो हम लोग को किस तरीके से परफॉर्मेंस रहने वाला था। 9:50 में हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट है, ना ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ना ही मेरा टारगेट हिट हुआ है। 10:05 में 247 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 10:35 में 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बट मेरा अभी टारगेट हिट नहीं हुआ, तो अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। 11:30 के आसपास में 800 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 12 के आसपास 0.7% का प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 12:35 0.9% का प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। 12:50 में 0.7% का प्रॉफिट हो रहा है, एंड 1:05 में आप लोग देख सकते हो कि जो आपका टारगेट था 1% का, वो इजीली अचीव हो रहा है। तो अगर आप लोग स्ट्रेटजी 10th फेब को करते तो आपको इजीली 1% का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल जाता। तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमने निफ्टी में किस तरीके से प्ले करना है। अभी हमने 10th फेब को देखा, अभी किसी एक और डे पे बैक टेस्ट करके देखते हैं जिससे आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। 3rd फेब को मैं अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। एंट्री टाइमिंग क्या होता है 9:35 AM के आसपास, तो टाइमिंग यहाँ पर मैंने 9:35 AM के आसपास ले लिया। स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले अपना एटीएम देखते हैं। एटीएम किस तरीके से निकालेंगे, स्पॉट प्राइस देखेंगे। स्पॉट प्राइस क्या आ रहा है 25,756, एटीएम क्या हो जाएगा मेरा 25,750। सिंपली इसका प्रीमियम चेक करूंगा, पुट साइड का 123 एंड कॉल साइड का 120, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम आ रहा है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनानी है। कैसे बनाएंगे, एट द मनी सेल करेंगे, एंड जहां पर भी मुझे 0.2 का डेल्टा मिलेगा सिंपली उसका मैं एक लॉट बाय कर लूंगा, एंड मेरी बेसिक आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से देखना है। बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। एस्टिमेट मार्जिन 1.6 लाख रुपीज के आसपास लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट 6.8% बता रहा है, मैक्स लॉस 3.4% के आसपास बता रहा है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपका 1:2 के आसपास शो कर रहा है। नाउ जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाती है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना है। फॉर्मूला क्या है, जितना भी आपका कैपिटल लग रहा है उसका 1% का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आप लोग स्ट्रेटजी 3rd फेब को बनाते तो आपका 1,600 रुपीज का रिस्क रहता, एंड 1,600 रुपीज का आपका टारगेट रहने वाला था। सिंपली इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। 9:50 में 0.2% का प्रॉफिट आ रहा है। 10:20 में 0.3% का प्रॉफिट, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे जब तक टारगेट नहीं आता। 10:50 में 0.9% का प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 10:55 में ही आप लोग देख सकते हो कि जो आपका टारगेट था
वो 1% का इजीली यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो अगर आप लोग स्टडी 3rd फेब को भी बनाते हैं तो आपको इजीली 1% का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि लाइव मार्केट में किस तरीके से प्ले करना है। एंड अगर आप लोग उसको मल्टीपल क्वांटिटीज में करोगे तो आप लोग सेम ट्रेड डे एंड तक भी होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप लोग 3rd फेब को डे एंड तक भी होल्ड करते हो तो उस सिचुएशन में आपको 5% का प्रॉफिट मिलता है। बट ये आपको तभी करना है जब आप लोग उसको मल्टीपल क्वांटिटीज में कर रहे हो। अगर आप लोग उसको एक लॉट पे कर रहे हो तो 1:1 के रेशियो के साथ करिए, वो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आपके साथ। तो अभी हमने इसको 2 डेज पे बैक टेस्ट करके देखा निफ्टी में, जिसमें हमें एक नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनानी पड़ी। अभी मैं आप लोग को ऐसा कोई डे बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं या स्ट्रेटजी बना के दिखा देता हूं जिससे आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए जब आपको एक रिवर्स आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनानी होगी। एंट्री टाइमिंग क्या होता है 9:35 AM के आसपास, तो टाइमिंग मैंने यहाँ पर 9:35 AM के आसपास ले लिया है। 9:35 AM पे हम लोग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखते हैं, एटीएम निकालते हैं। एटीएम क्या आ रहा है यहाँ पर 25,900। सिंपली इसका प्रीमियम चेक करेंगे एट द मनी का। कॉल साइड का 30 का आ रहा है, पुट साइड का यहाँ पर 46 का आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी ओवरऑल प्रीमियम कितना आ रहा है, 76 रुपीज के आसपास आ रहा है। तो अगर आप लोग 30 दिसंबर को स्ट्रेटजी बनाते तो किस तरीके से बनाते हैं, अपना एटीएम बाय करते एंड जो भी 0.2 का डेल्टा होता सिंपली उसका एक लॉट सेल कर देते एंड आप लोग का रिवर्स आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि रिवर्स आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से बनानी है। अभी मैंने ऑलरेडी आपको निफ्टी में 2 डेज पे बैक टेस्ट करके दिखा दिया है। अभी मैं आप लोग को एक सनसेक्स पे भी बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग को सनसेक्स में भी समझ में आ सके कि जब आप लोग सनसेक्स में बनाओगे तो सनसेक्स में आप लोग को किस तरीके से प्ले करना है। ठीक है, तो 9:35 पे हम लोग अपना ट्रेड डालते हैं। एंट्री टाइमिंग यहाँ पर मैंने 9:35 AM के आसपास ले लिया। जब आप लोग सनसेक्स में स्ट्रेटजी बनाओगे तो वहां पर जो भी आपकी चीज निफ्टी में है वो सिंपली यहाँ पर डबल हो जाएंगी। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ यहाँ पर आपको, जहां पर जो मैंने प्रीमियम सेलेक्ट करे 100-120 रुपए का प्रीमियम, अगर आप लोग सनसेक्स में बनाओगे तो यही चीज आपकी 200 से 250 के बीच में आ जाएगी। यानी कि एट द मनी का प्रीमियम अगर 250 का चल रहा है या 250 से ज्यादा चल रहा है तो नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी, अगर 200 या 200 से कम का चल रहा है तो वहां पर आप लोग रिवर्स आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनाने वाले हो सनसेक्स के लिए। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग सनसेक्स में स्ट्रेटजी बनाकर बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। एट द मनी क्या आ रहा है यहाँ पर मेरा 83,900, प्रीमियम चेक करूंगा, कॉल साइड का 164, पुट साइड का 147, तो ओवरऑल 300 रुपीज का प्रीमियम आ रहा है जो कि 250 से ज्यादा का है। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ। किस तरीके से बनाएंगे, एट द मनी सेल करेंगे, 0.2 का डेल्टा जहां पर मिलेगा सिंपली उसका एक लॉट यहाँ पर सिंपली बाय कर लेंगे एंड मेरी बेसिक आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसका पे ऑफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। बाकी सारी चीजें इसमें सेम रहने वाली है। एस्टिमेट मार्जिन इसमें भी आपको बिलो 1.5 लाख रुपीज का ही लगने वाला है। मैक्स प्रॉफिट 2.9% शो कर रहा है, मैक्स लॉस यहाँ पर 1.3% के आसपास शो कर रहा है। जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाती है आपको अपना 1% का स्टॉप लॉस सेट करना है, यानी कि 1500 रुपीज का रिस्क रहेगा एंड 1500 रुपीज का यहाँ पर मेरा टारगेट रहने वाला है। सिंपली इसको बैक टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि अगर ये स्ट्रेटजी हम लोग 12th फेब को सनसेक्स के ऊपर बताते तो हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस मिलने वाला था। 940 पे 48 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 955 पे 300 रुपीज का, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। जब तक स्टॉप लॉस का टारगेट नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको होल्ड करने वाले हैं। 11 बजे के आसपास 0.6% का प्रॉफिट, 11:40 में 0.3, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 12:30 बजे के आसपास 0.6, 1 बजे के आसपास 0.7 एंड 1:40 में आप लोग देख सकते हो कि जो आपका टारगेट था 1500 रुपीज का वो इजिली यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, बेसिक स्ट्रेटजी है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आपको लाइव मार्केट में प्ले करना है। एक बार मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोग स्ट्रेटजी निफ्टी में बना रहे हो तो आपको ट्यूसडे को मॉर्निंग में 9:35 पे आना है, अपना एटीएम निकालना है एंड उसका ओवरऑल प्रीमियम चेक करना है। अगर वो प्रीमियम 100 से या 100 से ज्यादा का आ रहा है तो वहां पर आप लोग नॉर्मल आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बनाओगे। अगर 80 से कम का आ रहा है तो वहां पर आप लोग रिवर्स आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी प्ले करनी है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोग को बताया ताकि आप लोग स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में प्ले कर पाओ। इन केस अभी भी कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। एंड वीडियो के एंड में मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हो सकता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी और बड़ी बन सके। एंड वीडियो के एंड में एक बार मैं आपको वापस याद देना चाहूंगा मेरे प्राइवेट इंट्राडे सेटअप के बारे में कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ये वाला सेटअप ज्वाइन करने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी इसका सारा परफॉर्मेंस वगैरह शो कर दिया है, उसको आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी एक पेड स्ट्रेटजी लेकिन बहुत ही नॉमिनल सा फीस रखा है एंड वन टाइम फीस होगा, उस फीस को पे करके आप लोग मेरा सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में। टिल देन गुड बाय।